जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सबका बहुत बहुत लाइव टाइम्स डिजिटल पर। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके दो मायने बड़े हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। नंबर एक तो ये कि बांग्लादेश दरअसल वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें सक्रिय हुई हैं और वो एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, इससे भारत को भी नुकसान हो रहा है। भारत के लिए एक चुनौती उभर रही है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो खुद बांग्लादेश का हो रहा है। और इस पहलू पर कि कैसे बांग्लादेश का नुकसान हो रहा है, आपको मेरे साथ सचिन मौजूद हैं। हर रोज की तरह सचिन आपको समझाएंगे, लेकिन मैं आपको एक दूसरे पहलू पर ले जाऊंगा कि दरअसल जो कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में वो हो क्यों रहा है, उसके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था आपको कि कट्टरपंथी ताकतें जो बांग्लादेश में मौजूद हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है या फिर जो ISI है, ये सब मिल करके कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत के खिलाफ और बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन एक और उससे भी बड़ी ताकत है जो दुनिया भर में फैली हुई है, जो इन तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कट्टरपंथी ताकतें, जो ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड है या ISI है, और या फिर बांग्लादेश खुद, इन सब का इस्तेमाल करने वाली भी एक बड़ी ताकत है और वो है डीप स्टेट। दरअसल कई जानकार और कई एजेंसीज बता रही हैं सचिन, जिसमें कि रशियन एजेंसीज भी हैं शामिल। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और इसने जो बांग्लादेश ने भारत के साथ जो संबंध खराब किए हैं, हाँ। ये सब जो हुआ है, तो उन्होंने कैसे अपनी बर्बादी की इबारत लिखी है। एग्जैक्टली, मैंने वहां पर मैं आपके पास आ रहा हूं। हाँ। उससे पहले मैं बस इतना बता देना चाहता हूं कि वो डीप स्टेट इस सबके पीछे है पूरे, इसके ऐसा मानना है कई एक्सपर्ट्स का, जिसमें हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और दुनिया की अलग अलग एजेंसियां हैं, रशियन एजेंसीज हैं, जो सब के सब मान रहे हैं। तो वो क्या है डीप स्टेट, क्यों ये सब कुछ कर रहा है, मैं ये बताऊंगा आपको। लेकिन पहले सचिन आपको ये बता रहे हैं कि दरअसल कैसे बांग्लादेश खुद आत्मघाती बन रहा है। ये कैसे आप कह रहे हैं सचिन? देखिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले बांग्लादेश की जो सीमा है ना, वो 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। बिल्कुल। और जो उनकी सीमा है लैंड वाली, वो भारत से लगी हुई है। भारत से उनका जो व्यापार था वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं। भारत से वो चीनी लेते हैं, भारत से वो प्याज लेते हैं, आलू लेते हैं, और भारत को और बाकी यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में वो अपना कपड़ा मेड इन बांग्लादेश वो निर्यात करते थे। बिल्कुल। और मछली वगैरह, सब मछली वगैरह। अभी जो सब कुछ हुआ, उनका जो निर्यात है कपड़े का, वो सारा कुछ रुक गया है। उनके पास एकदम भूखमरी की हालत आ गई है। ना उनके पास प्याज है, ना उनके पास आलू है, जो कि सबसे बड़ा उद्योग है बांग्लादेश में, कपड़े का। बहुत बड़ा वो ठप पड़ रहा है क्योंकि भारत में उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया है। भारत से जो कुछ इंपोर्ट करते थे, वो आलू, प्याज, ये सब कुछ बंद हो चुका है। वो खुद पाकिस्तान से लेना चाहते हैं और पाकिस्तान से वो चीनी वगैरह भी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद बर्बाद है। वो उनको क्या, कंगाल पाकिस्तान उनको क्या देगा। और प्लस पाकिस्तान से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगा, वो चीजें महंगी होंगी, फिर वहां पर बहुत ज्यादा महंगी होंगी। वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात, कि अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं, अपने लोगों पर महंगाई का बोझ लाद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपनी जिद में। तो एक तो बड़ी चीज जो ये उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो क्या हो रहा है, इससे भारत का भी नुकसान होगा। लेकिन भारत जैसा विशाल देश और यहाँ की जो जितनी बड़ी इकोनॉमी है, उस पर उसका इंपैक्ट बहुत छोटा होगा। लेकिन बांग्लादेश की इकोनॉमी छोटी है, उस पर इंपैक्ट ज्यादा होगा। मगर इसके पीछे जो मैं कह रहा हूं कि ताकत कौन सी है, डीप स्टेट। डीप स्टेट मानना है ऐसा, जो स्पुतनिक है, जो रशियन न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, या फिर जो रक्षा के विशेषज्ञ हैं कर्नल अजय रैना, ये सब के सब एक ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि दरअसल डीप स्टेट का ये सारा काम है। डीप स्टेट ये पूरी की पूरी साजिश रच रहा है, अमेरिकी डीप स्टेट या फिर दुनिया भर में जो फैले हुए हैं, कि वो भारत की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की जो तरक्की हो रही है, भारत जो एक जॉइंट इकोनॉमी बन के उभर रहा है, उसको रोकने के लिए डीप स्टेट काम कर रहा है। और डीप स्टेट इन सबको साथ लेकर के, इनका इस्तेमाल करके नुकसान इसमें बांग्लादेश का जैसा अपने है हो रहा है, लेकिन उससे मतलब उनको नहीं है। वो टूल बना रहे हैं बांग्लादेश को। नहीं, इसमें सवाल जो सबसे बड़ा आता है वो ये है कि हाँ, वही कि बांग्लादेश को इसमें क्या फायदा है। मतलब वो ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हैं अपनी भलाई या इसमें अपनी जो उनका नुकसान है, क्यों नहीं सोच पा रहे हैं वो। देखिए, ये बहुत ही अहम है इसको समझना, और इसको 2 हिस्से में आप बांटिए, बांग्लादेश को 2 हिस्से में बांटिए।
बल्कि कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जिन पर ये लागू होता है, लेकिन बांग्लादेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जो आम लोग हैं जिनकी आबादी बहुसंख्यक होती है हमेशा ही, वो अपना रोजी रोटी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, जिंदगी बसर करते हैं, उनको इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। उनका नुकसान हो रहा है, आम लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर कपड़ों के मिल बंद हो रहे हैं तो कौन नुकसान जा रहा है? मजदूर जा रहे हैं, जनता जा रही है, वहां की इकोनॉमी घट रही है, तो उसका इंपैक्ट जनता पर आ रहा है। महंगे प्याज खरीदे जा रहे हैं, महंगी चीनी खरीदी जा रही है पाकिस्तान से, तो उस पर इंपैक्ट जनता पर आ रहा है। लेकिन फिर भी क्यों किया जा रहा है? तो दरअसल कुछ जो ऐसी ताकतें हैं कट्टरपंथी, वो कट्टरपंथी ताकतें वही वैसी ही हैं जैसे तालिबान में है, जैसे आईएसआई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी है जिसने पाकिस्तान एज ए स्टेट को बंधक बना रखा है दशकों से अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए। ऐसे ही कट्टरपंथी ताकतें जो तालिबानी किस्म की है आप कह सकते हैं, वो इस वक्त बांग्लादेश में हावी हो गए हैं और वो किसी की चलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था, एक विशेषज्ञ ये बोल रहे थे कि जो उन्होंने बांग्लादेश में जो पहले सत्ताएं थीं, अवामी लीग थी जिससे भारत के बड़े अच्छे संबंध थे, तो उनका मतलब इस एक्सपर्ट का ये कहना था कि भाई चाहे कोई भी सत्ता हो, राइट, वो अपना हित चाहती है। हाँ। अगर भारत वहां पर व्यापार करता था तो वो भारत का हित था, वो बांग्लादेश के हित की नहीं सोच रहा था। इसीलिए ऐसे ही बांग्लादेश अगर भारत से उसके अच्छे संबंध थे उस वक्त, उस पार्टी के जो उस वक्त थी, तो वो अपने हितों की वजह से थी। ये नहीं कि भाई मतलब भारत के साथ हमको निभाना है, इसलिए हमें मतलब दोस्ती वोस्ती का कोई वो नहीं था। देखिए, जो एक पेशेवर इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो प्रोफेशनली इंटरनेशनल जितने भी कह लीजिए आपकी संबंध है पूरी दुनिया में सभी देशों से, उसमें बहुत ही बॉटम लाइन एक पॉलिसी होती है प्रोफेशनल इंटरनेशनल रिलेशन का, कि वो होता है नेशन फर्स्ट। बिल्कुल। जब मोदी साहब और बाइडेन साहब, या मोदी साहब इवन ट्रंप साहब दोनों दोस्त कहलाते हैं, या मोदी साहब और पुतिन साहब चाहे कितने भी दोस्त हैं, जब वो आमने सामने टेबल पर बैठते हैं और डील करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो वहां पर क्लियरली बात होती है कि दिस इज इन माई प्लेट, व्हाट इज इन योर प्लेट। मेरे प्लेट में ये है आपके लिए, मुझे इसके बदले में आप क्या दे रहे हैं ये तो बताइए। ट्रम्प साहब ने अभी यही नारा भी दिया, उनका यही चलता है कि भाई अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पॉलिटिकल जुमला है, अमेरिका फर्स्ट वाली बात वो कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये नेशन फर्स्ट हमेशा होता है। कोई भी देश अपने देश के हित को देखते हुए कोई भी संबंध बनाती है, नहीं रखती है या करती है जो भी करती है, तो वो तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। और बांग्लादेश और भारत के संबंध अच्छे थे तो इसलिए नहीं थे कि किसी आपसी की शेख हसीना के और यहाँ के नेताओं की संबंध अच्छे थे इसलिए नहीं है, वो कांग्रेस की सरकारें थी तब भी था, मोदी जी की सरकार थी तब भी था। तो ये बात तो अभी की पावर को भी सोचनी चाहिए ना कि भाई अगर आप भारत से संबंध रखेंगे तब आपका हित होगा, अगर नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान ही है ना। यही तो ट्रिक है, यही तो कैच पॉइंट है कि उनको अभी की जो सत्ता में आ गए हैं, उनको वहां का हित नहीं से मतलब नहीं है, उनको अपना एजेंडा लागू करना है। अब वहाँ के जो बांग्लादेश क्योंकि उनके पीछे ताकतें लगी हुई हैं, बांग्लादेश के स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, वो ये कह रहे हैं बांग्लादेश की सरकार को कि भाई आप पाकिस्तान से संबंध बनाओ और परमाणु तकनीक उनसे आप लो, परमाणु बम बनाया जाएगा, और जिससे कि आपके आस पड़ोस या खास तौर से इंडिया, भारत के लिए बहुत खतरे वाली बात रहेगी। भारत भी सहम जाएगा कि भाई आपके पास परमाणु, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन भारत तो छोड़िए, बांग्लादेश तो छोड़िए, पाकिस्तान तक भारत से अब सहम रहा है और चाइना भी सहम चुका है। तो बांग्लादेश तो बहुत ही मतलब छोटी सी ताकत है उसके मामले में। इस बात से वो ये लोग ये नहीं समझ रहे कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया या अगर बांग्लादेश परमाणु बम बनाता है तो उस पे अमेरिकी प्रतिबंध लगेंगे और दुनिया भर के प्रतिबंध लगेंगे, दुनिया भर के प्रतिबंध, पूरा नाटो का प्रतिबंध लगेगा, सारी दुनिया से प्रतिबंध, रशिया भी प्रतिबंध लगा देगा। भारत के संबंध सबसे बड़े बड़े हैं। हाँ, आप कंगाल हो जाएंगे, आप जो अभी बर्बाद हो रहे हैं वो और बर्बाद हो जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। तो देखिए, मैं बताऊं सचिन, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये समझिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान ले लीजिए, करज़ई की सरकार थी ना, उसको टेक ओवर करके तालिबान घुस गया ना। अब तालिबान की क्या हालत है वहां पर, देख लीजिए उस देश की। तालिबान की हालत ये है कि अभी पाकिस्तान मतलब अफगानिस्तान की एज ए नेशन हम बात करें, सेना तो, अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां पर जो पुरानी इस्लामिक स्टेट की जो ब्रांचेस थी वो फिर से अपना
पूरा फन उठा रही एक्टिव हैं, हैं और एक्टिव हैं जबरदस्त वहां पर जो तरीके जो कुछ चल रहा है वो हम आप जानते हैं। महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए हैं, लोगों को शरिया के हिसाब से चलना पड़ता है, वहां पर देश दुनिया के देशों से कुछ खास संबंध बचा नहीं है, और कुल मिलाकर के वो कह रहे हैं तो 500 साल पीछे जा चुका है। ऐसे ही बांग्लादेश भी चला जाएगा, जैसे पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन बन चुका है ना। पाकिस्तान आज कर्ज में, चीन के हाथों कह लीजिए तो गिरवी रख चुका है अपने देश को। महंगाई और कर्ज से वहां पर हालत सबकी खराब है, जनता परेशान है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है उन लोगों को जो ऐश कर रहे हैं या जो एजेंडा लागू कर रहे हैं वहां पर? मसूद अजहर जैसे लोग, लश्कर तैयबा के जैसे लोग, या ये तमाम जो ग्रुप हैं टेररिस्ट के और एक्सट्रीमिस्ट के, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। तो यहां डीप स्टेट जो है, और डीप स्टेट जो मैं कह रहा था, जो गेम कर रहा है, क्या है डीप स्टेट? ये दिलचस्प है। जी। अब डीप स्टेट को जो डिफाइन किया गया है, स्टेट वर्ड आ रहा है इसमें, लेकिन ये कोई स्टेट नहीं है, कोई नेशन नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी है, और उसकी परिभाषा जो दी गई है कि डीप स्टेट एक तरह की सरकार है जो संभावित रूप से गुप्त और अनाधिकृत शक्ति नेटवर्क, पावर नेटवर्क से बनी होती है, जो राज्य के राजनीतिक नेतृत्व से अलग, जो हर देश में जो काम करने वाली सरकारें हैं, एजेंसियां हैं, उसके पैरेलल ये एक काम करती है, स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के एजेंडे, खुद के एजेंडे को और अपने लक्ष्यों की खोज में काम करती है। लोकप्रिय उपयोग में यह शब्द काफी नकारात्मक है और अक्सर षड्यंत्र के सिद्धांतों से जुड़ा होता है। मतलब ये समझिए कि डीप स्टेट दुनिया में एक कुछ लोगों का, या इसमें विचारधारा, ऐसे विचारधारा लोगों में विश्वास रखने वाले लोग जो हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, और वो लोग मिलकर के एजेंडा अपना चलाते हैं, और वो टारगेट उनका जो होता है, उनके आइडियोलॉजी से जो खिलाफ है, उसके खिलाफ वो पूरी दुनिया में मुहिम चलाते हैं। जो बात आपको भारत में अभी जो संसद में लगातार हंगामा हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी के खिलाफ जो केस दर्ज हुए हैं, इस सब के पीछे भी स्पुतनिक जो मैगजीन है रशिया की, उसने खुलकर लिखा है, और रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि वो डीप स्टेट का काम है। क्यों? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी, बढ़ती इकोनॉमी को रोकना, इंस्टेबिलिटी बेसिकली वो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि उस जो बड़ी दुनिया, अब क्या हो रहा है ना कि अमेरिका या कोई बड़ा देश जिसका अभी तक कह लीजिए कि दबदबा कायम है दुनिया पर, वो नहीं चाहेगा कि कोई और उसके बराबर खड़ा हो जाए। चीन नहीं चाहेगा कि भारत उसकी बराबरी कर ले आपको, लेकिन सीधे सीधे तो कोई रोक नहीं सकता। आज ये यूएस का बयान आया ना, बीएनपी ने जो अगरतला में आज एक रैली की है, तो उसके बाद यूएस का बयान आया है कि भाई आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। भारत से और बांग्लादेश से बोल रहा है कि आपस में बात करके इसको निपटा लीजिए। भाई आप कौन होते हो बोलने वाले भाई? वो क्योंकि हम चौधरी हैं, चौधरी साहब, हम चौधराहट दिखाएंगे। ये रहा है अमेरिका की पॉलिसी। हम क्यों बात करेंगे उनसे? भाई बात करने का क्या मतलब है? आप गलत कर रहे हो, आप मानो उस बात को, और नहीं तो देखिए, भारत बात तो अभी सुनेगा भी नहीं, भारत करेगा भी तो, क्योंकि वहां पर तो वो सारे लोग जो हैं उल्टे दिमाग के साथ बैठ गए हैं कि हमको तो भारत के खिलाफ ही जो करना है, और उसके पीछे क्योंकि वो ताकतें हैं जो उनको फंड कर रही हैं, जो उनको पुश कर रही हैं, तो वो नहीं सुनेंगे अभी भारत के बाद। तो भारत करेगा कैसे? इनको दबोचेगा ऐसे करके, है ना, जो यूं करके दबोचेगा पूरी दुनिया के तरफ से, और अंत में अगर ये नहीं अपने रास्ते पर आए तो दबोचेगा। वो एक अलग स्ट्रेटजी पे काम चल रही है, लेकिन बड़ी बात यही है कि वो ताकतें भारत के खिलाफ बांग्लादेश को इस वक्त टूल बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें पिस बांग्लादेश रहा है घुन की तरह। भारत को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ टेंशन थोड़ा बहुत होगा, बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बांग्लादेश उसमें तबाह हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान तबाह हो चुका है, जो कि बांग्लादेश के मुकाबले काफी बड़ा नेशन है, बड़ी कंट्री है, बड़ी ताकत है, लेकिन उसी तरह से बांग्लादेश भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है जो आप कह रहे थे कि वो अपना भी नुकसान कर रहा है। तो ये डीप स्टेट है। बाकी इस पर गूगल कीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि ये डीप स्टेट किस तरह से काम कर रहा है, और वही भारत को अस्थिर करने के लिए कभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट भेज रहा है, कभी मुकदमे दर्ज करवा रहा है अडानी के खिलाफ, ये भी दावा किया जा रहा है, एक्सपर्ट बता रहे हैं, और वहीं बांग्लादेश को अस्थिर करके, वहां सत्ता को पलट करके, और अब भारत के खिलाफ वहां पर तमाम काम कर रहा है। तो आप अगर इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और लाइक कीजिए वीडियो को, पसंद आई हो तो, और सब्सक्राइब करना ना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए ताकि हम यूं ही रिसर्च करके डीप कंटेंट आपके पास आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद सचिन इस पूरी बातचीत के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।